पेंशनरों ने समस्याओं को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। कानपुर वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष एस.एम. जैदी नकवी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी से मिला और समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। श्री नकवी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशनरों को सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते केंद्र व राज्य से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों में भाजपा सरकार के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को ध्यान में नहीं लिया तो सभी पेंशनर्स एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए मध्य होंगे। महामंत्री बी.डी. शुक्ला ने कहा कि जहां सरकार द्वारा डिजिटल लॉकर एवं साइबर ट्रेजरी की स्थापना की गई है, वहीं पेंशनरों को डिजिटल परिचय पत्र जारी न होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात बैंकों में भी है। रिटायर हुए कर्मचारी की पेंशन बैंक के माध्यम से ठीक समय से नहीं प्राप्त हो पा रही। आजा बैंकों को भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। जापान देने वालों में मुख्य रूप से मौजूद रहे कैलाश कुमार पाल, आर.पी. कटेहार, महेंद्र शर्मा, मुन्नालाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैं एस.एम. नकवी वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशन सेवा संस्थान कानपुर शाखा का मैं मंडलीय अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष। मुझे जो ये हमारी मांग है, ये हम लोग हमारा प्रतिनिधिमंडल जो आया है ये कलेक्ट्रेट में, ये डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को एक ज्ञापन देने आया हूँ। वो ज्ञापन में मुख्य बिंदु हमारी जो है वो 8वां पेंशन जो 8वां वेतन आयोग है, अभी तक 1 से 7 वेतनमान हम लोगों के मिले हैं। वेतन आयोग के जो गठित हुई थी वो सरकारों ने हम लोगों को कर्मचारियों की भांति, अधिकारी कर्मचारियों की भांति हम पेंशनरों को भी उनका इसका लाभ दिया था। लेकिन इस बार इस समय ये वर्तमान सरकार जो है ये हमको 8वें वेतनमान का लाभ नहीं दे रही है, क्योंकि 25 मार्च 2025 को राज्यसभा और लोकसभा में एक वित्त विधेयक 2025 पारित किया गया, उसमें पेंशनर को लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे एक ये मांग है कि इस मांग को हम बहाल करना चाहिए। हमें कर्मचारी अधिकारियों की भांति हमें पेंशनर को भी लाभ मिलना चाहिए। और भी जो हमारी बिंदुवार हमारी है बिंदु कई हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, एक हमारे जो परिवार में पेंशनर जो है उस पेंशनर को अगर कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट का बिल, बीमारी के लिए पर्चे हम लोग दाखिल करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीओ जाते हैं तो वो समय से पारित नहीं होते हैं, वो लंबित रहते हैं। तीसरी चीज ये बताना है कि लाइफ सर्टिफिकेट हम पेंशनर लोग जो हैं वो दाखिल करते हैं, कुछ हम लोग डिजिटल देते हैं, तो जो डिजिटल हम लोग जमा करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, तो वो करने के बावजूद भी हम लोगों की पेंशन रुक जाती है। इसके लिए ये मुझे कहना है कि जब डिजिटल हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसके करने पर हम लोग पास एक मैसेज आना चाहिए कि ये आपका ओके हो गया है, ये सक्सेस हो गया है। तो कहीं है एक बिंदु ये भी है कि हमें राशिकरण की जो हमारा मुद्दा चल रहा है वो हमें राशिकरण का मुद्दा बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हमारे पेंशनर को 65 साल की उम्र में 5 साल अतिरिक्त पेंशन देना चाहिए और 70 साल में 10% और 75 साल में हमारे 15%, 80 साल में 20% जो मिल रही है, ये हमारे 5 साल के अंतराल में हम लोगों की पेंशनों में वृद्धि करना चाहिए। नागरिक सेवा संस्थान कानपुर का मंत्री बोल रहा हूँ। अभी तक जितनी भी सरकारें रही काफ़ी कल्याणकारी कदम उठाए, उन्होंने कल्याणकारी कार्य करती रही, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ विषमताएं लाने का प्रयास किया है। उन विषमताओं में जैसे हम पेंशन बेचते हैं अपनी खर्चे के आपूर्ति के लिए, क्योंकि उस समय तक काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कभी बच्चों के कामकाज हैं, कभी प्लाट को बनवाना है, कभी कुछ रहता है, तो उसको देखते हुए पेंशन बेचते हैं। पेंशन बेचने के 15 साल का नियम ये गलत लागू है। पहले ब्याज कम था, ज़्यादा था, इसलिए जो है वो 15 साल का ठीक था, लेकिन अब ब्याज का रेट बैंक द्वारा जो है 7.5%, 8% है। उस हिसाब से हमको 11 साल का होना चाहिए ग्रेच्युटी का नियम। और दूसरी बात ये ग्रेच्युटी नहीं, पेंशन जो बेची जाती है, पेंशन राशिकरण कम्पटेशन को 11 साल करना चाहिए सरकार को।
और दूसरी बात ये है, दूसरे प्रदेशों में है क्या? हाँ, और दूसरे प्रदेशों में कई जगह है, कुछ विभागों में हुआ भी है। हाँ, विभागों में हुआ भी है। और दूसरी बात 8वां पे कमीशन में जैसा कि सुन रहे हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, इसमें प्लान में कोई भी पेंशनरों के लिए प्रोविजन नहीं किया है। जब प्रोविजन नहीं किया तो 8वें पेंशन आयोग में कैसे हम लोगों को सुविधाएं देंगे, आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे बेटियों को उत्तराधिकार में बेटियों को पेंशन का हक है, इसी तरह हमारी बहुएं भी, वो भी किसी घर की बेटी होती है, हमारे घर आके बहू हो जाती है, वो भी बेटी समान है। तो अगर वो हम पर आश्रित हैं, पेंशनर पर आश्रित हैं, कोई भी घटना दुर्घटना घट जाए तो उनको पेंशन अवश्य मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं कुल मिलाकर के।